स्टूडेंट्स, अवकलन से संबंधित ही एक क्वेश्चन और ले हम। कुछ स्टूडेंट्स की अवकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करवाने के बारे में डिमांड थी। उनमें से एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में डाल दिया गया और दो क्वेश्चन इस वीडियो में डाल रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अपने पास में tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम x की कुछ वैल्यू मानते हैं, x को कुछ दूसरे फंक्शन के रूप में मानते हैं, जिसमें मैं आपको पहले बताया भी था 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें साइन और कोस मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan और कोट मानते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो उसमें सेक और कोसेक मानते हैं। तो यहाँ हम लेट x इज इक्वल्स टू a और साइन थीटा मानेंगे। x बराबर एक साइन थीटा a क्यों माना है? क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन लेकर के a बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार से अपने पास में y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स यहाँ a साइन थीटा अपॉन a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट में है। ये x की वैल्यू पुट कर दी अपन ने यहाँ पर। तो ये अपने पास में tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a प्लस यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर a हो जाएगा और रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अपने पास tan इनवर्स a और साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा कोस थीटा हो जाएगा अपने पास। a से a कैंसिल हो गया। इस प्रकार से ये अपने पास में बनता है tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन ये 1 प्लस कोस थीटा। अब इसको अपने tan इनवर्स है तो इसको tan के पदों में चेंज करना है। तो उसके लिए अपने पास साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस थीटा से 1 कोस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। ये अपने पास में tan इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 तो ये अपने पास में tan थीटा बाई 2 बचता है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 ये अपने पास में y की वैल्यू आती है और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं। थीटा क्या होगा अपने पास में? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ हम रखेंगे थीटा की जगह 1/2 और ये साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का हो जाएगा मेरे पास में dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये 1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो 1/2 1 अपॉन और रूट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, रूट से a हो जाएगा जो अपने पास में ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा a। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a अपॉन 2 और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों में x की वैल्यू कोई फंक्शन के रूप में मानते हैं और उस x की वैल्यू पुट करते हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद में थीटा के रूप में अपने पास फंक्शन की वैल्यू आती है। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं
तो ये अपने पास में थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन a साइन इनवर्स, और फिर इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये अपने पास 1/2 ऐसे कैसे, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस जो भी है यहाँ x उसका स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट से a हो जाएगा, a अपने पास अंश में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये dy अपॉन dx इस क्वेश्चन में x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहलाता है। यही अपने पास में आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है यदि y इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x तब y2 माइनस 2y1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है, अपने को सिद्ध करना है। y1 y2 का मतलब यहाँ पर y1 का मतलब है कि फंक्शन y का एक बार अवकलन, y2 का मतलब है कि y का दो बार अवकलन मतलब डबल अवकलन। तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम हटा देते हैं और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन इस प्रकार से करेंगे। ये अपने पास में फंक्शन है y इज इक्वल्स टू e की पावर x sin x, इक्वेशन नंबर 1। इसका डिफरेंशियल करेंगे अपन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसमें एक बार अवकलन को हम y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास u डॉट v से होगा, दो फलन गुणा में है। तो पहले e की पावर x का अवकलन किया तो e की पावर x का e की पावर x sin x ऐसे की ऐसे, फिर प्लस अब की बार e की पावर x ऐसे कैसे sin x का करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में cos x। तो यहाँ हमने देखा कि e की पावर x sin x रिपीट हुआ है, उसकी जगह हम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह y, तो y प्लस e की पावर x और cos x, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करते हैं हम, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y1 का तो हमारे पास हो जाएगा y2 और बराबर ये हमारे पास में y का हो जाएगा y1 प्लस इसका फिर दो फलन है तो u डॉट v से होगा e की पावर x का ऐसे के ऐसे cos x रख दिया और फिर प्लस e की पावर x का, इसमें यहाँ e की पावर x का अवकलन किया, e की पावर x cos x ऐसे कैसे, फिर प्लस e की पावर x ऐसे कैसे, cos x का हो जाएगा हमारे पास में माइनस का sin x। तो इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं हम y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस e की पावर x cos x और ये माइनस e की पावर x और sin x। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो y2 इज इक्वल्स टू हमारे पास y1, अब देखो e की पावर cos x यहाँ से लेंगे तो y1 माइनस y, तो इसकी जगह में लिखेंगे अपन y1 माइनस y और माइनस e की पावर x sin x को इक्वेशन 1 से लिखेंगे यहाँ पर y। तो इस प्रकार से y2 की वैल्यू हमारे पास 2y1 माइनस का 2y आता है, जिसे ट्रांसफर करते हैं तो ये अपने पास में पक्षांतर करने पर y2 और ये 2y1 इधर आकर में माइनस का हो जाएगा 2y1 और ये 2y माइनस का इधर प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इसमें अपने को ये मालूम चल रहा है क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कि अवकलन दो बार करना है। y2 का मतलब है दो बार अवकलन, y1 का मतलब है एक बार अवकलन। तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करवा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अपने को सॉल्यूशन करना होता है। तो यहाँ दो लिखा हुआ है, इसका मतलब y2 का मतलब दो बार अवकलन करना है, इसलिए इसका दो बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन किया फिर दोबारा से अवकलन किया और इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम डिफरेंशियल से संबंधित कंप्लीट एक्सरसाइज करवाएंगे, इसके फॉर्मूले भी लिखवाएंगे और इसके जो भी अपने पास में कंसेप्ट है वो क्लियर करवाएंगे और लगातार हम 12th क्लास से संबंधित पूरी मैथ के वीडियो अपलोड करेंगे। लगातार देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। थैंक यू।